हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अभी बात की थी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, राइट। और उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो शॉर्ट आंसर्स थे, वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने आपको बहुत सी चीजें ऑलरेडी बता रखी है बेटा इस चैप्टर के रिलेटेड। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको तरफ देखेंगे बेटा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ये पहला क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो, इसको आंसर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बता दो मेरे को फटाफट इसको करके। आपसे बोला है यदि, एक सेकेंड रुको, देखो अगर यहाँ पे बोला है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 6x² - 5x + 1 के शून्यक है, तो ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दो क्या है इसके, आप बोल सकते हैं बहुपद के दो शून्यक। इस क्लियर होना। देखो बेटा, दोनों के लिए आपको क्या कर सकते हो, आप इजीली तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। बिना इसका क्या किया, इसका बहुपद निकाले बेटा, या फिर आपको बिना इनके सॉल्यूशंस किए हम इसकी क्या निकाल सकते हैं बेटा, वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, ध्यान से देखो। आपने तो बताओ, दो अगर यहाँ पे दे रखे हैं अल्फा बीटा, उसका सम दे रखे हैं, तो हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा है बेटा। क्या रिलेशंस के बारे में क्या क्या पढ़ा है, देखो यहाँ से मैंने आपको बताया था बेटा, अल्फा और बीटा का जो सम है वो आपका -b/a होता है। यहाँ पे b कितना है, ये 5 है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस का 5/6। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो आया, ये आ गया आपका 5/6। क्या इसमें कोई डाउट? मैं अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन बोलूं, यानी कि दो, एक हमारे पास द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, शून्यांकों का जो गुणनफल है, वो किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है c/a के बराबर। तो c है हमारा a, तो ये हो जाएगा बेटा 1/6। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक। अब आते हैं किसके ऊपर, हमें चाहिए ऐसे शून्यांक जिसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा स्क्वायर, मुझे अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसा चाहिए, एक ऐसा बहुपद चाहिए, तो वो बहुपद क्या बनेगा बेटा, जिसमें जिसके शून्यांक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो, तो वो बनेगा हमारे पास x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर x प्लस अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर, यही बनेगा बेटा। क्या इस चीज के लिए हुई? तो मुझे यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है, प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, एक क्या निकालना है बेटा, उसमें निकालना है अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हो बेटा, अल्फा बीटा दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करना। बात आती है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ये हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा घटा देंगे। ये हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं बेटा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, उसमें से -2ab घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा, या a² प्लस b² बच जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ये अगर मैं निकालू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारा, 5/6 था, तो 5/6 का स्क्वायर और -2 गुणा 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 25/36, और उसमें से घटाएंगे ये 2/6। तो बेटा इसको मैं 6 से गुणा कर लूं ऊपर नीचे, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि उसके हर को सेम बनाना था। हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, देखो इन दोनों का आ जाएगा 36, तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस ये आ जाएगा बेटा 6 दूनी 12, ये आ जाएगा हमारे पास 13/36। क्या चीज करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ गया, और अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर कितना आएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा स्क्वायर, तो वो 1/6 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/36। अब यहाँ पे समीकरण 1 में रख लेंगे, ये हमारे पास समीकरण 1 था, तो यहाँ से रख लेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर या मान रखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, x² माइनस 13/36x प्लस 1/36 होगा बेटा, बराबर 0। और यहाँ से इस पूरे को मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, 36 से गुणा कर लूंगा, तो 36x² माइनस 13x प्लस 1 बराबर 0। इसमें कोई किसी को डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। ये हमारे पास वो द्विघात समीकरण बनेगा, और यही हमारे पास आंसर है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा?
आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी बेटा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के शून्यकों के दुगने हैं तो पी और क्यू का मान याद कीजिए। तो पी और क्यू का अगर मैं मान याद करूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो। इसके जो शून्यक है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के शून्यक के दुगने, तो यहाँ से इसके शून्यक निकाल सकते हैं बेटा। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के जो शून्यक होंगे तो इसको बराबर 0 रखेंगे। यहाँ से देखो 2 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 6, और मेरे को माइनस का 5 चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 6 गुणा 1 लिख सकता हूँ। तो इसमें से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। 2 का पेयर बनाओ, तो 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3, यहाँ से प्लस कॉमन आएगा बेटा 1 तो यहाँ से भी x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन है बेटा तो x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब क्या हो सकता है, उनमें से कोई भी एक मान क्या होगा बेटा, 0 होगा। या तो 2x प्लस 1 0 होगा, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, और ये 2 से हम भाग दे देंगे तो माइनस का 1/2, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये हमारे पास। तो हमारे पास दो वैल्यूज है यहाँ पे, एक तो है माइनस का 1/2 और एक है बेटा 3। अब इनके शून्यक क्या है, उसने बोला है यदि बहुपद के शून्यक इसके बहुपद के शून्यकों के दुगने, तो दुगने है तो बेटा इसमें से दोनों शून्यक अगर मैं निकालू अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा बेटा माइनस का 1, माइनस 1/2 बेटा दुगना करने पर एक तो आ जाएगा बेटा माइनस का 1, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास बीटा कितना हो जाएगा बेटा 6। 2 हमारे पास आ गए। अब यहाँ से हमारे पास अगर आपको पता है अल्फा बीटा पता है तो बेटा हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पी और क्यू का मान निकाल सकते हैं। हमें पता है कि अल्फा बीटा का जो सम है बेटा वो कितना होता है, माइनस का b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 1 प्लस 6, और उधर से माइनस b करेंगे तो कितना है बेटा, ये माइनस का p, तो ये कितना है माइनस p के बराबर, माइनस p/1। तो ये आ जाएगा आपका 5 बराबर माइनस p। तो यहाँ से p का जो वैल्यू आएगा बेटा वो तो आ गया हमारे पास माइनस का 5। अब मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। अल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो c/a के बराबर होता है। तो अल्फा बीटा क्या था बेटा, 1 और माइनस 1 का और माइनस 6 का गुणा करेंगे। c हमारे पास था q, तो q/1 तो ये आ जाएगा माइनस 6 बराबर। तो यहाँ से p का मान कितना है, p है हमारे पास माइनस का 5, और बेटा q है हमारे पास माइनस का 6। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ फिर नेक्स्ट पे, आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में आया बेटा यहाँ तक? p हमारा -5 है, q हमारा -6। डाउट क्लियर एवरीवन? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते। यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 का एक मूल दूसरे मूल का 7 गुना है, एक मूल दूसरे मूल का 7 गुना है, तो बेटा k का मान पूछा है हमसे। तो हम यहाँ पे एक मूल कोई भी मान ले, हमने अल्फा को माना बेटा, पहला जो मूल है उसको हमने मान लिया, कोई भी मान लो बेटा, अल्फा मान लो। चलो तो दूसरा मूल कितना होगा, ये 7 अल्फा हो जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों मूलों का जो योग है वो अल्फा प्लस 7 अल्फा किसके बराबर है बेटा, माइनस का b। माइनस b कितना है बेटा, माइनस का 8, तो माइनस का 8/3 हो जाएगा। यहां से करेंगे तो ये 8 अल्फा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 8/3 होगा। 8 से जब मैं भाग दे दूंगा तो 1 बच जाएगा। तो एक यहाँ पे अल्फा का जो मान है बेटा वो आ गया 1/3, और 7 अल्फा कितना हो जाएगा दूसरा वाला, यहाँ से बीटा अगर मैं बोलूँ तो वो 7 अल्फा है, जो आ जाएगा 7/2। हमारे पास मूल आ गया। अब हमें पता है कि दोनों मूलों का जो गुणनफल होता है, अल्फा और बीटा का जो गुणनफल होगा बेटा वो कितना होता है, c/a होता है। क्लियर हो ना? तो यहां से अगर मैं वैल्यूज पुट आउट करूं, अल्फा बीटा कितना है बेटा, तो एक था हमारे पास 1/3, एक था हमारे पास 7/3, और वहां से c का मान निकालेंगे तो c क्या था, माइनस का 2k प्लस 1, तो माइनस का 2k प्लस 1,
और डिवाइड कर देंगे बेटा उसको किससे, a से। a हमारे पास है x स्क्वायर का गुणांक जो है 3, तो यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग देते हैं, तो 1 3 से देखो ये 1 3 कट जाएगा, यहाँ से 7 से 1 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा, ये 3 है बेटा, ये माइनस का इधर जाके गुणा होगा तो माइनस का 6 पे, और बेटा 3 इधर माइनस के में गुणा होगा तो माइनस का 3, क्लियर। तो यहाँ से ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर माइनस का 6 पे। अगर k का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 बटे -6, जो कि डिवाइड करने पर आ जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 बटे 3 आएगा, और यही हमारा आंसर है। k इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 5 बटे 3, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ तक भी आई थिंक सबको क्लियर होगा, सारी चीजें हमारी यहाँ पे समझ में आएंगी, किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा, ठीक है। आता है नेक्स्ट पे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसको देख लो। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है इन दोनों संख्याओं का को ज्ञात कीजिए। बेटा हमारे पास छोटी संख्या बड़ी संख्या कोई भी ले सकता है, हमने माना यहाँ पे जो छोटी संख्या है उसको कुछ भी मान लेते हैं x, और बड़ी संख्या क्या है बेटा, इसमें आपने बोला है छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या को हम यहाँ पे y मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या बोला है, दो धनात्मक संख्याओं का वर्गों का अंतर, यानी कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 दे रखा, ये पहली समीकरण है। दूसरा आपको बोला है बेटा छोटी संख्या का जो वर्ग है यानी कि x का जो स्क्वायर है वो आपकी बड़ी संख्या के 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है यानी कि 8y के बराबर है। छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुने के बराबर है, यानी कि 8y स्क्वायर हो गया बेटा। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखो बेटा समीकरण 2, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या ये चीज क्लियर है? तो यहाँ से समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ से 8y हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू, या इधर एक माइनस 180 बराबर 0 रखूंगा। अब बेटा 180 से हमें माइनस का 8 बनाना है, कैसे बनेगा, 180 को 18 गुना 10 लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से 18 गुना 10 करेंगे तो यहाँ से इसको लिख लूंगा बेटा मैं, माइनस का y स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 10y माइनस का 180 बराबर 0। दो का पेयर बनाओ, यहाँ से 2 का पेयर बनेगा, यहाँ से 2 का पेयर बनेगा, तो y आ जाएगा कॉमन, y माइनस 18 बचेगा, यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से y माइनस 18 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा y माइनस 18 वापस से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका y प्लस 10, ठीक है, बराबर 0। x की अगर यहाँ पे y की वैल्यू निकाले तो y माइनस 18 एक बार 0 होगा और दूसरा y प्लस 10 बराबर 0 होगा, तो एक बार y का मान यहाँ से आ जाएगा 18 और एक आएगा माइनस का 10। क्या चीज क्लियर? अब हमसे देखो दो वैल्यूज पूछी है, y का मान एक तो 18 भी हो सकता है, माइनस का 10 भी हो सकता है। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, दूसरे वाले में क्या है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, जो एक तो हमारे पास y का मान तो आ गया, बड़ी वाली संख्या तो आ गई बेटा, ये एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। आप मेरे को बताओ अगर मैं नेगेटिव रखता हूँ 10 रखूंगा, वहां पे माइनस का 10 मान रखेंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू माइनस 10 का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 80 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का मान कभी भी माइनस 80 हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो y का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो y का मान कितना होगा बेटा, y का मान यहाँ पे 18 ही होगा, y का मान कितना होगा 18, नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास बड़ी वाली संख्या आ गई, अब छोटी वाली संख्या निकाल लो बेटा। एक्स स्क्वायर का मान जो है वो किसके बराबर है, 8y के बराबर था, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुना 18, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 4 गुना 2, और इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 गुना 9। अब यहाँ से वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो यहाँ से अगर मैं वर्गमूल लूंगा तो x का जो मान आएगा ना वो 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 गुना 2 का वर्गमूल है 2, और 3 का वर्गमूल है 9 का वर्गमूल है 3, तो x का जो मान है बेटा ये आ जाएगा 4 3 12।
क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ तक समझ में आया होगा चीजें? तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ गया 18, एक आ गया 12, तो y हमारे पास कितना था? 18। क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ तक चीजें समझ में आई? चलो मैं आगे वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें बेटा। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। उस मान k को ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के वास्तविक और समान शून्य हो, तो फिर इस समीकरण के शून्यकों को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें k का मान ज्ञात करना है, फिर शून्यकों को ज्ञात करना है। बेटा अगर इसके मूल बराबर है और दोनों वास्तविक है तो हमें पता है कि जो इसका विविक्त कर है b² माइनस 4ac वो 0 के बराबर है। b यहाँ पे x का गुणांक है तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 2 और ये है बेटा कितना 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो k² का मान है वो कितना है, ये हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8, 8 दिए 24, और 24 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो k का जो मान आएगा बेटा वहां पे तो ये आ जाएगा बेटा 6 चौक 24 लिख सकते हैं ना इसको, तो ये 2√6 है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो यहाँ से अगर चीजें क्लियर है बेटा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास समीकरण बनेगा आपका 2x² प्लस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अगर मैं निकालना चाहूंगा क्या हमारे पास, अगर मैं बोलूं यहाँ पे हमारे पास अगर इसके शून्यक निकालेंगे तो शून्यक आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है b² माइनस 4ac √4ac का अंडर रूट, वो हमारे पास जो मैं आगे बताता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही कर दो। 2 को 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6 आएगा। क्लियर और नॉट? और 6 से मेरे को क्या बनाना है 2√6 बनाना है, तो मैं अंडर रूट 6 गुणा √6 लिख सकता हूँ उसको। बेटा हमारे पास ये 2 और 6 है, तो 2 और 6 को 2 और 3 को जब मैं गुणा करूंगा तो 6 आएगा, और 6 को मैं लिख सकता हूँ √6 गुणा √6, क्योंकि दोनों को जब मैं ऐड करूंगा √6 और √6 को तो 2 √6 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x² प्लस √6x प्लस √6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे √2x कॉमन आएगा बेटा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा √2x और यहाँ से बचेगा बेटा प्लस का √3। यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा √3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस √3 और बराबर में 0 तो है ही। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो। ये देखो √2x इधर है और प्लस का √3 इधर है, और इधर भी ये क्या है √2x प्लस √3, क्योंकि बराबर और समान थे तो दोनों के मान सेम ही रहेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। x का मान कितना होगा √2x प्लस √3 का मान कितना होगा बेटा 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का √3 बटे √2, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस का √3 बटे 2। और दोनों मान बराबर रहेंगे जैसे कि आपका ऑलरेडी पहले ही बोला हुआ था, तो ये दोनों के दोनों मान रहेंगे √3 बटे 2 और दूसरा भी क्या रहेगा बेटा माइनस का √3। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। देखो इसमें अगर मैं बोलूँ ना, ध्यान से देखना, जब भी हम स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं ना तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे किसी भी वैल्यू का, राइट, तो कितना आएगा, जब हमारे k² का मान है तो यहाँ पे कितनी पावर है बेटा 2 पावर है, तो 2 वैल्यूज हमारे पास आते हैं। तो जब हमने एक बार प्लस लिया ना तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ गई, और एक बार आप माइनस भी ले सकते हैं, प्लस माइनस बनेगा, तो प्लस लेने पर तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये x की वैल्यू ये आ रही है माइनस का, और जैसे हम वहां पे माइनस लेंगे तो दूसरा हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यूज है वो क्या क्या आएगी, तो एक तो आ जाएगी माइनस का √3 बटे 2 और एक आ जाएगा √2 ये बेटा, ये पूरे में रूट लगा, एक तो माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा, दोनों आएगा 3 बटे 2 और ये भी आ जाएगा माइनस का 3 बटे 2, और बेटा दूसरा या फिर ये बनेगा हमारे पास √ का 3 बटे 2 और दूसरा भी √3 बटे 2, क्योंकि दोनों समान है बराबर है तो वो तो बराबर तो आएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव भी बनेंगे नेगेटिव भी बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि वहां पे k का मान हमारे पास दो वैल्यूज है, एक तो आपका 2√6 भी हो सकता है प्लस का भी और एक माइनस का भी। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, आई होप कोई डाउट नहीं है।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन। अब हमारे पास केस बेस्ड कुछ स्टडीज है बेटा, उनको हम पढ़ते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, एक आयताकार फर्श क्षेत्र को पूरी तरह से आपने 200 वर्ग टाइलों में ढका जाता है। यदि प्रत्येक टाइल की भुजा की लंबाई 1 इकाई बढ़ गई तो फर्श को ढकने के लिए केवल 128 टाइलों की आवश्यकता होगी। बेटा आप यहाँ पे देखो, एक आयताकार फर्श क्षेत्र को पूरी तरीके से 200 वर्ग टाइलों से ढका जाता है। यदि प्रत्येक टाइल की जो भुजा है वो लंबाई 1 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई अगर बढ़ा दी जाए, वर्ग टाइल है मतलब कि बेटा देख रहे हो, समझ रहे हो ना, वर्गाकार आकृति है। अगर आपने 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई उसको बढ़ा दिया है तो फर्श को ढकने के लिए केवल 128 टाइलों की आवश्यकता होगी, यानी कि टाइलों की संख्याओं में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। इज दिस क्लियर और नॉट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो बेटा, आपको डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, क्या क्या हमें चाहिए। देखो आगे अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले हमें पूछा गया निम्नलिखित जानकारी को बीजगणितीय रूप में x और y के रूप में व्यक्त करिए। सबसे पहले तो वही करना है, और प्रत्येक टाइल की मूल भुजा की लंबाई x इकाई मानते हुए उपरोक्त जानकारी से एक द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है, फिर गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालिए और x का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र का उपयोग करके x का मान भी हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे एक एक वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले की बात कर देते हैं। इसको पहले वाले की जो भुजा है, आप यहाँ पे देखो, इधर से देखो बेटा, एक चीज मैं बता देता हूँ। आपने किसी एरिया के अंदर क्या लगाई है, टाइल्स लगाई, गॉट इट और नॉट एवरीवन? तो उसका एरिया तो इक्वल रहेगा, चाहे वो 128 टाइलों के अंदर आए या फिर 200 टाइलों के अंदर आए। तो पहले जब उसकी टाइल की जो भुजा थी, हम मान लेते हैं, माना उसकी भुजा, जैसे कि इसने दे भी रखा है कि भुजा की जो लंबाई है, जो भुजा की लंबाई है बेटा टाइल्स की, वो हमारे पास x है। तो एक भुजा अगर हमारे पास कितनी है, x है, तो सारी भुजा बराबर होगी बेटा वर्गाकार में। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, एक टाइल का जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा बेटा भुजा स्क्वायर। और ऐसी हमारे पास 200 टाइल्स है, तो 200 टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 200x स्क्वायर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सेम अगर मैं 128 टाइल्स लगी है बेटा, जब हमारे पास भुजा की लंबाई x+1 है, तो यहां से हमारे पास एक टाइल का जो क्षेत्रफल है, टाइल का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, x+1 का होल स्क्वायर होगा। और जो कि हमारे पास कितनी टाइल्स है बेटा, 128 टाइल्स है, तो 128 टाइल्सों का क्षेत्रफल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 128 गुणा x+1 का होल स्क्वायर। और ये दोनों के दोनों एरिया एक ही है, क्योंकि एक ही एरिया में क्या लगा रहे हैं बेटा, हम उनको दोनों को फिट कर रहे हैं। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, दोनों का एरिया बराबर होगा, अतः दोनों के लिए क्षेत्रफल बराबर है। तो जो 200 एक्स स्क्वायर का मान है बेटा, वो 128 x+1 के होल स्क्वायर के बराबर है। इसका सॉल्यूशन कर लो, यह आ जाएगा हमारे पास 200 एक्स स्क्वायर, यह होगा 128 गुणा, इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 2x+1 बेटा, यहां से इसका गुणा कर लेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 200 एक्स स्क्वायर बराबर 128 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 2 को जब मैं गुणा करूंगा 128 में तो कितना होगा बेटा, 28 का 56, 256, तो 256x, और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 128। ये हमारे पास समीकरण बनी। तो इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूँ, 128 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 200 एक्स स्क्वायर में से 128 एक्स स्क्वायर यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, माइनस का 256x आएगा और ये माइनस का 128 आएगा बेटा बराबर 0। यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। 200 में से 128 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, ये 30 और 72, तो 72x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128 बराबर 0।
अब ये पूरा का पूरा 8 से बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 8 सब में कॉमन आ रहा है, तो मैं 8 को कॉमन ले लेता हूँ। 8 को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो ये बनेगा 9x² माइनस 256 में से 8 का भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16, 32x और माइनस यहाँ पे 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 6 48 बराबर 0। यहाँ से वैल्यूज निकालो, 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा, वो डिवाइड हो जाएगा बेटा 0 में तो 0 ही हो जाएगा, तो 9x² माइनस 32x, ये हो जाएगा माइनस का 32x माइनस 16 बराबर 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए बेटा। पहला क्वेश्चन तो क्या था, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं देखो बेटा नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बोला है प्रत्येक टाइल की भुजा की लंबाई x है तो उपरोक्त जानकारी का एक द्विघात समीकरण बनाना है और द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है। द्विघात समीकरण हमने बना दिया इसका, ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया था बेटा, ठीक है। ये हमारे पास पहला, अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसका जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारे पास दूसरे वाले का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इज दिस क्लियर हो? इसका हमने व्यापक रूप किया। अब यहाँ से हमें क्या करना है बेटा, इसकी क्या करना है, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालिए और x का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्या है, द्विघात सूत्र का उपयोग करके x का मान निकालिए। तो हमारे पास गुणनखंड विधि से भी निकालना है और सूत्र के द्वारा भी निकालना है। तो हमारे पास समीकरण आ गई है, पहले हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो 9x² माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 16 और 9 को गुणा करो और इससे हमें 32 बनाना है। तो बेटा 16 दूनी 32 तो नहीं बनेगा, राइट। तो 32 अगर मेरे को बनाना है तो 9 है इधर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 और इसको लिख सकता हूँ बेटा 8 गुणा 2। तो 8 3 24 भी है और ये 6 है, 3 दूनी 6। तो इससे बन रहा है क्या, इससे भी नहीं बन रहा है। 4 चौक 16 लिख सकता हूँ मैं इसको, 4 गुणा 4 तो 9 चौक 36, हाँ 36 और 4 का बन जाएगा। इसका अगर मैं गुणनखंड कर रहा हूँ तो 36 और 4 का हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो बन रहा है, 36 और 4 32 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 36 और 4 से प्लस का 4। तो इधर लिखेंगे 9x² माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा 9 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 9x कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना है यहाँ पे, यह बचेगा आपका x माइनस 4 और यहाँ से प्लस 4 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करो आगे, x माइनस 4 वापस से कॉमन है तो ये बचेगा आपका 9x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है, x माइनस 4 भी 0 हो सकता है बेटा और 9x प्लस 4 भी 0 हो सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो एक x बराबर 4 आ गया बेटा, दूसरा हमारे पास यहाँ से आएगा 9x बराबर माइनस का 4 और x कितना होगा बेटा, माइनस का 4 बेटा। तो 2 वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है। जैसा कि हमें पता भी है कि अगर हमारे पास द्विघात समीकरण है तो उसके कितने मान आएंगे बेटा, 2 मान आएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके फोर्थ वाले की। इसमें फोर्थ में बोला है कि बेटा इसी के समीकरण का हमें हल निकालना है, कौन से विधि से, सूत्र वाले मेथड से। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 9x² माइनस 32x और माइनस 16 बराबर 0, यही तो था। अब यहाँ से हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए, तो वो है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ। वैल्यू रखो बेटा, माइनस b 32 है तो यहाँ पे प्लस का 32 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 32 का वर्ग तो 32 गुणा 32 माइनस 4 गुणा 9 गुणा, बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 9 गुणा माइनस का 16 होगा तो प्लस का 16 हो जाएगा और भाग में दे देंगे इसको 2 गुणा 9 से। वैल्यूज निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का वर्ग कितना होता है, या फिर इधर देख लो, ये 32 का वर्ग बनेगा और ये किसका वर्ग बनेगा, 16, 4 दूनी 8
8 3 24, 32 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, ये किसके बराबर होता है? तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 3 24, 8 चौक 32, तो बेटा 8 पंजू 40, तो 40 के वर्ग के बराबर बन जाएगा। पूरे का योग कितना बनेगा बेटा? 40 के वर्ग के बराबर बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 800। इज दिस क्लियर और नॉट? 1600 बनेगा, 800 में 1600। ठीक है बेटा, मैं यहां से निकाल सकता हूं, इसका डिवाइड करेंगे किससे? 2 गुना 8, 2 गुना 9 18 से। अब यहां से वैल्यूज निकालो, 40 का वर्ग हो जाएगा कितना? 32 प्लस माइनस 40 का वर्गमूल है, तो यहाँ से 40 आ जाएगा बटे 18। एक बार यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, प्लस लेने पर तो 32 प्लस 40 बटे 18, और एक होगा बेटा 32 माइनस 40 बटे 18, तो 32 प्लस 40 ये हो जाएगा बेटा 72 बटे 18, जो कि आपका आएगा 9 के बराबर, 9 नहीं 4, 18 चौक 72, और बेटा यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 8 बटे 18, जो कि 2 से भाग जाएगा तो माइनस का 4 बटे 9 बचेगा। और वही वैल्यू हमारी पहले भी आ रही थी, यहाँ पे भी आ जाएगी। तो x का मान क्या आ जाएगा? एक तो 4 आएगा, एक माइनस का 4 बटे 9 आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट, आगे की चीजें डिस्कस करें। गॉट इट और नॉट एवरीवन? सबको ये चीजें क्लियर रही? क्लियर है बेटा? चलो मैं नेक्स्ट वाले पे, चल आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं जी, हमारा है नेक्स्ट वाला। ये भी केस बेस्ड स्टडी है बेटा हमारा, एक बार पढ़ लो, इसके बेसिस के ऊपर 3-4 क्वेश्चन देते हैं। एक गेंद को हवा में फेंका जाता है ताकि फेंके जाने पर t सेकंड बाद उसका ऊंचाई h मीटर उसके प्रारंभिक बिंदु से निम्नलिखित बहुपद द्वारा दर्शाया गया। h बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर, यह हमारे पास दे रखा है ऑलरेडी, और दिए गए बहुपद में ग्राफ को ध्यान से देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देना। तो बेटा यहाँ पे देखो, हमारे पास ये t के अंदर दे रखा है और t यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर है। तो अगर मैं इसके हल की बात करूंगा तो ये बेटा जहां जहां पे ये x एक्सिस को, यानी कि t वाले जो हमारा अक्ष है उसके ऊपर जहां जहां पे ये टच करेगा वही उसके क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। तो हमसे यहाँ पे यही तो पूछा था कि दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है। एक तो 5 0 के ऊपर टच कर रहा है, एक 0 0 के ऊपर टच कर रहा है, तो यहाँ से 2 शून्य का हमारे पास बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो हमारे पास 5 0 होगा बेटा, और एक हमारे पास 0 0, यानी कि x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे t का मान क्या आएगा? एक तो 0 आएगा और एक आएगा 5 सेकंड। इज दिस क्लियर? सेकंड्स में है तो सेकंड्स में, मिनट में है तो मिनट। क्या ये चीज क्लियर हुई? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, आगे की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कहाँ पे आएगी बेटा? इनके सबसे बीच में। देखो यहाँ पे देखा 5/2 0 दे रखा है, तो हमारे पास किसके ऊपर दे रखा है? h का जो मान था वो हमें कितना दे रखा है बेटा? 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये दे रखा है। तो 25t माइनस 5t स्क्वायर, और t बराबर 5/2 के ऊपर क्या हो रहा है? उसका मान अधिकतम आ रहा है। तो अधिकतम आ रहा है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं h मैक्सिमम, वो आएगा 25 गुणा 5/2 माइनस 5 गुणा 5 का स्क्वायर होता है 25/4 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 125/2, और ये बनेगा बेटा 125/4। यहाँ से हम डिफरेंस ले लेंगे, मैक्सिमम जो होगा बेटा कितना हो जाएगा? 125/2 में से 125/4 घटाएंगे तो 125/4 ही बचेगा बेटा। क्या चीज क्लियर हुई? और वो मीटर में था तो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर में दे रखा है तो वो आंसर किस में आएगा बेटा? मीटर में। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ये वाली चीज भी इजीली समझ में आई होगी सबको। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। गेंद को ऊपर फेंके जाने के बाद 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगेगा बेटा? तो हमारे पास जो इक्वेशन था तो वो h था कितना? 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये था बेटा। अब यहाँ पे जब ऊंचाई 30 मीटर है तो 30 मीटर बराबर कितना हो गया? 25t माइनस 5t स्क्वायर बेटा। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इसका इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? 5t स्क्वायर। इसको मैं इधर लेके आऊंगा प्लस में, ये माइनस का 25t आएगा बेटा, और ये आएगा प्लस का 30 बराबर 0। यहाँ से सब में से 5 कॉमन है तो ये बनेगा आपका t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं मान निकालू बेटा तो ये 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3,
तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 आता है, मतलब 6 आएगा, और 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाओ, यहाँ से t कॉमन आ गया तो t माइनस 3, और माइनस 2 कॉमन आ गया तो बेटा t माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा t माइनस 2, और बेटा ये हो जाएगा t माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार t का मान आ गया 2 और एक आ जाएगा 3, तो बेटा t बराबर 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के ऊपर उसका जो मान रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, वो आपका 30 मीटर के बराबर रहेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? एक बार तो ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम, दो टाइम के ऊपर क्या होगा बेटा, उसका मान 30 मीटर के बराबर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो मैं नेक्स्ट पे आगे की चीजें देखो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। गेंद की ऊंचाई 20 मीटर होने पर टी के 2 अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। बेटा वही चीज, सेम चीज है यहाँ पे आपसे। अच्छा 1 सेकंड रुक जाओ, उससे कितना समय लगेगा? पहली बार पूछा है ना, पहली बार, तो पहली बार कितना समय लगेगा 30 मीटर पहुंचने में? सिर्फ 2 सेकंड। तो इसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड होगा, क्योंकि उसने पहली बार में पूछा, ना कि हमारे पास कोई दूसरा। उसने बोला 30 सेकंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 सेकंड में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, वापिस से 3 सेकंड में भी आएगा, बट 2 सेकंड में पहले आ रहा है, तो 2 सेकंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 2 सेकंड। यहाँ पे आपसे बोला है 2 अलग अलग मान बताने के लिए, तो वही सेम है प्रोसीजर, हम उसी तरीके से करेंगे बेटा। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना है, 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर, और इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 बराबर 0। फिर से 5 कॉमन आएगा तो यहाँ से t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 बराबर 0 बनेगा, और यहाँ पे 4 एकम 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे, 2 2 का पेयर बनाओ, तो यहाँ से t कॉमन आएगा तो ये बचेगा t माइनस 4, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो t माइनस 4 बराबर 0। तो t में से माइनस 1 करेगा, यहाँ से t में से माइनस 4 जाएगा बराबर 0। तो एक बार t का वैल्यू आ गया 1 और एक t का वैल्यू आ गया 4। तो यहाँ पे 2 अलग अलग वैल्यूज है। t बराबर 1 सेकंड के ऊपर भी वो 20 मीटर पे आएगा, और 4 सेकंड के ऊपर भी। आई होप सबको ये चीजें क्लियर होंगी। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमारे पास लॉन्ग टाइप आंसर्स है। हमसे यहाँ पे बोला है बेटा अल्फा प्लस बीटा इसके बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो हम यहाँ से देखो, हमें यहाँ पे दे रखा है बेटा 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे पास बहुपद है, समीकरण बन गया। तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है? ये हमारे पास माइनस का b बटे a है, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 5 बटे 5, जो क्या आएगा माइनस का 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस का 1। अब यहाँ पे अल्फा गुणा बीटा करेंगे तो क्या आएगा, c बाई a होता है, c का मान है 1, तो 1 बटे 5 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 2 चीजें आ गई, अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा डॉट बीटा भी आ गया। मुझे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सबसे पहले की बात करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो एक बार अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके उसमें से ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा घटा दे। अल्फा प्लस बीटा दे रखा था -1, तो -1 का स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ 1 बटे 5, यह आ जाएगा 1 माइनस 2 बटे 5, जो कि आपका बनेगा बेटा कितना, 3 बटे 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो रहेगा वो आ जाएगा हमारे पास 3 बटे 5। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? बेटा 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। इतना सिंपल कैलकुलेशन तो सबको आता ही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूं, हमसे पूछा है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। यहाँ से देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करो तो ये आएगा अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बीटा इधर, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये बन जाएगा इसका हर। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमें पता ही है बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना था,
तो वो था हमारा माइनस का 1, और अल्फा गुना बीटा कितना था हमारे पास, 1/, ये 1/5 ही था ना बेटा, ये 1/5। अब ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा -5। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ फिर नेक्स्ट आगे की चीजें डिस्कस करता हूँ। चले नेक्स्ट पे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक बार इसको देखो, आंसर देने का ट्राई करो। एक प्राकृतिक संख्या जिसे 12 बढ़ाए जाए वह अपने व्युत्क्रम का 160 गुणा हो जाती है। आपसे बोला है एक कोई भी प्राकृत संख्या, तो हमने माना प्राकृत संख्या क्या है, n है, ठीक है बेटा। हमने n मान लिया, x मान लो, y मान लो, जो भी मर्जी है वो मान सकते हो बेटा। मैंने n माना है, या फिर आप इसको x ही मानो, तो बोलोगे सर ट्रेंडी तौर पे x की जगह n ही मानने लग गए, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो बेटा, आपसे क्या बोला है, जिसे 12 बढ़ाया जाए तो वो उसके व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है। तो मैं जब x में 12 बढ़ाऊंगा तो ये इसका व्युत्क्रम है 1/x, इसका 160 के गुना के बराबर। अब यहाँ से बेटा ये x इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा x² + 12x बराबर 160। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई, और उस संख्या को मेरे को निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा x² - 12x + 12x - 160 बराबर 0। वैल्यू निकाल लो बेटा। देखो 160 में से मेरे को 12 बनाना है, तो 16 गुना 10 तो नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देख लो 160 है, माइनस का 160 है, उससे मेरे को 12 चाहिए, तो 16 गुना 10 है ये, इसको 2 5 लिख सकता हूँ, और मेरे को 12 चाहिए। 12 कैसे आ सकता है, 8 गुना 2 लिखे, ये नहीं बनेगा, ये 4 गुना 4 लिखे, 5 चौक 20, और 20 और 8 आ रहा है बेटा, 20 अट्ठे क्या होता है 160 होता है, और 20 में से 8 को घटाएंगे तो 12 ही बचता है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ x² + 20x - 8x - 160 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा x कॉमन, तो x + 20 बचेगा, यहाँ से माइनस का 8 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा x माइनस वही x + 20 बराबर 0। तो यहाँ से एक तो आ गया बेटा x + 20 कॉमन, बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा x - 8 बराबर 0। वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से एक बार x का मान आएगा -20, और एक आएगा बेटा यहाँ पे x = 8। तो हम तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमारे प्राकृत संख्या है, x का मान क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है बेटा, जो 1 से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक जाती है। तो यहाँ पे जो मान होगा हमारे पास ये वाला मान होगा, तो x = आता है वह प्राकृत संख्या 8। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? आई होप सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। बाकी का डिस्कशन हम करते हैं कल, मिलते हैं बेटा। ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी काम करेंगे कल, ठीक है। बाय एवरीवन, मिलते हैं।